मैं आज आया हूँ पंडोकर धाम। ये झांसी से, ये एमपी में पड़ता है और एमपी दतिया 17 तारीख को निकला था सुबह ट्रेन से और 4 घंटे 4.5 घंटे में मैं यहाँ पर पहुँच चुका था। उसके बाद फिर झांसी उतरने के बाद फिर झांसी से मेरे को कम से कम 3 घंटे यहाँ पर पहुँचने में लगे हैं। तो निज़ामुद्दीन से जो मैं आया हूँ झांसी तक, वहाँ का किराया है लगभग आपका 300 रुपये और 300 रुपये झांसी से एमपी डिस्ट्रिक्ट दतिया में मैं यहाँ आया हूँ तो 300 रुपये और लगे हैं। तो 3 घंटे का रास्ता है और 300 रुपये लगे हैं। आने के बाद फिर यहाँ पर रूम लिया है। रूम लेने के बाद मैं यहाँ रुका था। तो रुकने के बाद फिर सुबह आया हूँ मैं यहाँ पूजा पाठ करने के लिए। हमारे कुछ साथी भी आए हैं। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं, आप ये जो नदी देख रहे हैं, ये नदी है पुष्पवती नदी और यहाँ पर मान्यता है जो पूजा पाठ करते हैं। तो अब चलते हैं, हमारे जो साथी है जो हमारे साथ आए हैं तो हम उनसे बात करते हैं। आप कहाँ से आए हो सर? भैया मैं भोपाल का निवासी हूँ। हाँ। एमपी। मैं भोपाल से आया हूँ पंडोकर धाम में। पंडोकर धाम बालाजी सरकार का आशीर्वाद लेने के लिए, अच्छा, और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए। तो मतलब कि आप मतलब कल रात से ही रुके हुए हैं यहाँ पर? जी हाँ, मैं कल तो रात आप से रुका हुआ हूँ। आज तो आप आए हो यहाँ पर। हाँ। तो आप यहाँ पर नदी पे आए हो, तो आप किस लिए आए हो आप नदी पे? बोल पंडोकर सरकार की जय, बोलो हाथीबान महाराज की जय, बोलो पुष्पावती गंगा मैया की जय। हाँ बोलिए, अब आप तो क्या बोलना मैं ये बोला चाहता हूँ कि आप जो अब हम नदी पे आए हैं, जी तो हाँ। नदी पे तो सबसे पहले ये बताओ ये नदी की मान्यता क्या है? जो हमारी जो पुष्पवती नदी है, तो हम इसमें स्नान करेंगे, जो पूजा की वैधि विधि बता दीजिए और बताइए कि इससे क्या होता है, पूजा करने से क्या, हमारे दर्शक देख रहे हैं तो पूजा करने से क्या फर्क पड़ेगा? देखो भैया, जैसी माँ गंगा का गंगा में स्नान करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। हाँ। उसी तरह पुष्पावती माँ में स्नान करने से, दान करने से, माँ की पूजा करने से सभी कष्टों का, संकटों का निवारण होता है। इसलिए माँ पुष्पावती ने हर व्यक्ति को स्नान दान अपना पूजा विधि विधान से करके संकटों से छुटकारा पा सकते। मैंने अभी तो गांव वाले से मैंने बात करी थी, उनसे मैंने ये बात करी, उन्होंने मेरे को यही बोला कि पुष्पवती निकाय से कि जो हमारे जो मतलब कि जो अगर कोई बुरी दृष्टि हमारे ऊपर डाल के रखा हुआ है, हम अगर नहाएंगे तो वो दृष्टि खत्म हो जाएगी जी। दूसरी जो हमारे जो कहते हैं कि भूत बाधा जो होती है तो वो भी नहाने से वो भी खत्म हो जाएगी। पुष्पावती माँ में स्नान करने से ऊपरी जो भी संकट हैं उन हर चीजों का समाधान होता है। व्यक्ति की परेशानियों का समाधान होता है। नकारात्मक चीजों का संपूर्ण तरीके से निराकरण होता है। माँ का आशीर्वाद मिलता है। माँ का आशीर्वाद लेने के बाद पंडोकर भगवान का दर्शन होता है। उनके यहाँ अर्जी लगने के बाद गुरु महाराज से उस चीज का निवारण होता है। यहाँ पे जो व्यक्ति आता है वह हंसता ही हुआ जाता है। अच्छा, मैं आपसे एक चीज़ बोलूँ, पहले तो आप मेरे को ये बताइए कि जब मैंने भी अभी पूजा पाठ करी था तो करा है अभी मैंने, तो सबसे पहले हमें क्या होता है, यहाँ पर नहाना होता है। नहाने के बाद हमें क्या है, जो हमें नारियल मिलता है, जो हमें सामग्री जो मिलती है, नारियल हमें 7 बार घुमाना होता है। घुमाना इसलिए होता है कि हम वो हमारी जो भूत बाधा है या कोई हमारे पे बुरी दृष्टि डाले हुए है तो वो हमारी चली जाती है। तो हम नारियल को फोड़ने के बाद उसको फिर हमें गंगा में मतलब कि बहा देना होता है और मतलब पुष्पवती नदी में बहा देना होता है। प्लस हमें उसके बाद क्या करना होता है कि हमें जो प्रसाद है, हमें एक दिया जलाना होता है, दिया वो भी हमें बहा देना होता है और प्लस फूल वूल जो अर्पित करते हैं वो भी हमें बहा देना था। प्लस हमें गंगा मैया में अगरबत्ती जलानी होती है। जलाने के बाद प्रोसेस क्या है? जलाने के बाद सबसे पहले तो हम आपके लिए ये बता दें, माता गंगा में स्नान करने के पहले उनका आचमन लिया जाता है, उनकी आज्ञा ली जाती है और स्नान करने के बाद शुद्ध होकर माँ का जो आपने प्रसाद लिया है या आप अपने घर से लेके आए हैं, उस प्रसाद में माँ का श्रृंगार का सामान है। चुनरी है, बिंदी है, रोरी है, इंगूर है, ये माँ का जो श्रृंगार रहता है वो माँ को अर्पण करना पड़ता है। वहीं पे आप रख दीजिए। चढ़ाना या उसमें नदी में डालना ये आपके भाव हैं। अच्छा। माँ तो मन रूपी प्रसाद को अर्पण करती हैं कि किस व्यक्ति ने क्या किया। उसके बाद यहाँ से माँ का आशीर्वाद लेकर माँ की दिया से आरती उतार कर अच्छा
ये तो हो गया है, लेकिन उसके बाद हम जो अभी नहा लिया हमने, पूजा कर लिया है, अब हमें जो 11 हमें जो मालाएं होती है, मालाएं जो जपने होती है, जी हाँ। और हमें क्या क्या करना होता है अभी जो हमने किया है? यहाँ से जाने के बाद, नहीं, नहाने के बाद हम बैठे थे। नहाने के बाद माँ की पूजा हुई। हाँ। पूजा करने के बाद आपने नारियल लेकर अपने ऊपर से 7 बार घुमाकर माँ को अर्पण कर दिया। इससे आपकी परिवार की जो भी नेगेटिविटी है वो दूर हो गई। वो एक प्रकार का उतारा टाइप का हो गया आपका। इसके बाद आप यहाँ पे बैठ के जाप करिए। आपको यहाँ पे जाप नहीं करना है, हम बता रहे ना आपको। आपको यहाँ से एक लोटा में गंगा जल लेना है, माँ का प्रसाद लेना है। वो माँ का जल लेकर आप पंडोखर सरकार में जाएंगे मंदिर के अंदर, तो वहाँ पे आपको वो जल से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करना है। अभिषेक करने के बाद उसी जल में से थोड़ा जल आप अपने पास रखिए और घर पे ले जाइए। वह आपके लिए एक गंगा जल के समान पवित्र रहेगा। अच्छा। दूसरी बात, वहीं पर भगवान पंडोखर सरकार है, उनसे आप अपने संकटों की विनती करिए। संकट का समाधान के लिए आप वहाँ पे अर्जी लगाइए। अर्जी लगाकर प्रसाद चढ़ाकर आप भगवान के यहाँ पर बैठ के आप मंत्र सिद्ध करिए, मंत्र का जाप करिए, भगवान के नाम का 40 पढ़िए। ये यहाँ की विधि है। तो आप ये कह रहे हैं जो माला है, माला हमें 11 बार करना होता है? जी हाँ। मंदिर पे कर लो या पशुपति नदी हमारी हाँ। जो मैया है यहाँ पर बैठे कर लो, तो 11 बार माला करनी होती है। 11 बार माला में हमें क्या जाप करना होता है? 11 बार माला में आप अपने गुरु मंत्र का जाप भी कर सकते हैं, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर सकते हैं। आपके जो इष्ट देवता हैं उनका आप जाप कर सकते हैं। हनुमान जी महाराज, बालाजी महाराज के नाम से आप उनका जाप कर सकते हैं। यहाँ पे बैठ के आप जाप करिए, आपके सभी संकट दूर होंगे। अच्छा। मनोकामनाओं की पूर्ति होगी, मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी, परिवार में उन्नति होगी, हर प्रकार की बाधाओं से आप मुक्ति पा जाएंगे। तो देखा दोस्तों, तो मैं तो यही बोलना चाहूँगा आप सब यहाँ पर आएँ और आशीर्वाद लें। और आगे जो हम यहाँ से बाद हम मंदिर पे जाएंगे, तो मंदिर का मैं दिखा दूंगा वहाँ पर कैसे क्या होता है। फिर आगे जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं कि यहाँ पर पर्चियाँ कितने करती है, क्या करती है, वो हम आपको अभी बाद में बताएंगे। यहाँ पे आगमन करेंगे तो ये है हमारे डॉक्टर साहब। ओम श्री पुष्पावती मैयाय नमो नमः। ओम बोलो पुष्पावती माता की जय। पुष्पावती मैया में आचमन करें और फिर माँ की गोद में समर्पित होकर आप अपने संकट को दूर करें। हर हर